नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मैं मौजूद हूँ अमेठी में और सपा की जो नेत्री हैं गुंजन सिंह जी, आज मुलाकात हो गई है और आज उनके मकान पर ही हैं। हमने फ़ोन किया कहाँ हैं तो इन्होंने बताया कि निकलने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि आइए कुछ इंटरव्यू हो जाए। आइए इनसे बात करते हैं कैसे राजनीति में शुरुआत हुई है, इनका मकान है और आपके सामने गुंजन सिंह जी हैं। सवाल होगा और कुछ जवाब आएगा आपके सामने। आपको पता है कि इस चैनल पे जिनके द्वारा जो सही सामाजिक कार्य करता है, किसी भी पार्टी से हों, जो समाज की बात जिनके द्वारा की जाती है उनकी ही खबर चलाई जाती है। यहाँ चाटुकारों के लिए कोई स्पेस नहीं है। आइए बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं अमेठी की जनता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी गुंजन जी, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, राजनीति में मेरी शुरुआत पहले तो मैं बाहर रहती थी। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरी लाइन अलग थी, मॉडलिंग लाइन थी और मैं दुबई में रहती थी। इसके बाद मेरी मम्मी को फालिस मार दिया, तो इसके बाद फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर मैं आगे इसको नहीं अपने आप को बढ़ा पाए। फिर जैसे यहाँ पे आए तो फिर ये था कि यहाँ के मंत्री थे इस वक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो मौजूदा जिनकी वाइफ अभी विधायक हैं। तो फिर उन्होंने वो यहाँ पे आया, क्योंकि मेरे पिताजी भी थे उसी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुंजन को भी भेजिए, अपनी बेटी को भी भेजिए जो है क्षेत्र में, और वो भी प्रचार प्रसार करेंगे तो अच्छा रहेगा। तब मैं पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो फिर एक फील्ड में जाते जाते वक्त वहाँ पे मैं देख रही थी कि हिसाब से एक जनता का स्नेह होता है और जनता को कितनी उम्मीद रहती है कि एक ऐसा कोई नेता मिले कि जनता के जो सुख दुख को समझे। तो मैं वहाँ पे खड़े खड़े रीड कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने रीड किया। फिर इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे पार्टी में आना चाहिए। और समाजवादी पार्टी में मैं सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे अखिलेश भैया की जो भी उनकी पार्टी की जो रणनीति है और उनका काम करने का जो भी नज़रिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी को लेकर मैंने समाजवादी पार्टी को जो है मैंने ज्वाइन किया। जी, क्या है सोच आपकी? देखिए, सोच मेरी ये है कि मैं हमेशा मेरी सोच ये है कि मैं हमेशा बहुत ही डाउन टू अर्थ रहूं और मैं हमेशा गरीबों के बीच में उठूं बैठूं, जितना हो सके गरीबों के लिए कर सकूं जो है। और जैसे आप सभी देख रहे हैं कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी जाती है, और जैसे आप देख रहे हैं वृद्धाश्रम खुल रहे हैं कि ये भी बहुत ही अपने आप में अगर सोचते हो तो रूह काँप जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चे जिस हिसाब से निकल रहे हैं। तो और दवाइयों के रेट जिस हिसाब से आप देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। इवन अगर देखा जाए अमेठी में तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें वहाँ पे गौरीगंज में कर दी गई है। तो अमेठी बहुत अभी काफ़ी चीज़ों से बहुत ही अछूता है। जी, गुंजन सिंह को मान लीजिए चांस मिलता है तो पहले स्टार्टिंग अमेठी में क्या होगी? देखिए, अगर मुझे पहले चांस मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे सुधार होगा वो यहाँ पे अस्पतालों का होगा, स्कूलों का होगा और रोड का होगा। क्योंकि रोड पे आप देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, चाहे वो छुट्टा जानवरों को लेके आप देख लीजिए, और कितनी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, सड़कें सही नहीं रहती। अभी बीच खड़ंजा देखिए, काफ़ी चीज़ें बहुत जो डिस्टर्ब है, और कहते हैं बारिश के दिनों में वो भर जाता है। तो इससे बहुत सारी समस्याएँ हैं। और दवाइयों पे भी इसकी भी क्या रेट्स कुछ कम होने चाहिए। बच्चों को जो है उनके माँ बाप को भी सहूलियत हो जाएगी अगर उनकी फ़ीस कम हो जाएगी, और बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूनिफॉर्म ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, और तो इससे यही प्राथमिकता रहेगी मेरी। जी, दूसरी भी पार्टी थी, गुंजन सिंह सपा में ही क्यों? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे किसी चीज़ों को लेके क्रेज़ होता है, तो मुझे अखिलेश भैया बहुत ही बेस्ट लगते थे। मुझे उनसे बेस्ट लीडर कभी कोई लगा नहीं, क्योंकि उनका जो एक काम करने वाली शैली है वो मुझे बहुत पसंद आई। और वो मतलब कि बहुत ही वर्कहोलिक पर्सनालिटी है, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखा मैंने। और मुझे शुरू से ही समाजवादी पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन किया। और समाजवादी पार्टी में रह के मुझे कैसे आगे को अपने आप को बढ़ा, क्या अच्छा लगा? समाजवादी पार्टी मुझे ये अच्छा लगा कि अखिलेश जी का जो काम करने का तरीका था वो, क्योंकि वो गरीबों के लिए जो काम करते थे, चाहे वो उन्होंने इकाना स्टेडियम बनाया, चाहे 10-90 चौराहे आप देख लीजिए, वो भी उन्होंने किया है। और मेदांता हॉस्पिटल्स देख लीजिए, तो ऐसे उन्होंने बहुत से काम किए हैं जो है। तो अभी अगर मैं सारे गिनाने बैठूँ तो शायद वो भी अभी कम पड़ जाएंगे। जो उन्होंने एक विकास की गंगा बहा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, तो उन्हीं के सारी चीज़ों को लेकर एक होता है कि पसंद, उसको लेकर मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। जी, क्या समझ में आया आपको समाजवादी में? समाजवादी पार्टी मुझे इसलिए आया कि सबसे खास बात क्या रही?
समाजवादी पार्टी का मतलब ये है कि सर्व समाज को लेकर चलना। तो ये समाजवादी पार्टी मुझे इसलिए अच्छी लगी, चाहे कोई बड़ा से बड़ा हो भैया, चाहे कोई छोटा से छोटा हो, बराबर से मान सम्मान होते आया है। इसको देख मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और इसमें महिलाओं को भी बहुत आगे करते हैं। मैंने देखा माननीय क्या नाम है ये नेताजी थे जो है, तो वो भी महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं कि वो भी महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से अगर देखा जाए तो वो टिकट्स देने का काम करते हैं, कितने को एमएलसीज बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो महिलाओं को एक अच्छा खासा यहाँ पे एक है डर है। भाजपा पार्टी अगर कभी भी भाजपा पार्टी की साइड से अगर गुंजन को ये हो कि आप आइए पार्टी में शामिल हो जाइए, इसके बारे में बताएं। फिलहाल इस जन्म में तो नहीं, फिलहाल इस जन्म में तो नहीं, फिलहाल नहीं जी नहीं, इस जन्म में तो नहीं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि फर्स्ट चीज़ अगर कहा जाए कि हम लोग राजपूत हैं और राजपूत अपने जैसे सारी चीज़ों पे अगर वो कहना चाहें कि क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत कमिटेड होते हैं अपनी सारी चीज़ों के लिए। तो हम अगर कमिटेड हो चुके हैं तो सिर्फ अपने पार्टी के लिए, पार्टी माँ समान है समाजवादी पार्टी। मुझे हम लोग को इतना आशीर्वाद मिलता है कि अगर हम लोग कोई काम कह देते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको ना नहीं करते हैं। तो अभी पार्टी में रह के पार्टी की सेवा करनी है और पार्टी में बहुत कुछ सीखना है और जैसे जो भी आदेश अखिलेश जी का होगा वो हम लोग उसी के हिसाब से चलने का काम करेंगे। नहीं, भाजपा में क्यों जाना नहीं चाहती, क्या है कारण? देखिए भाजपा का मतलब भाजपा से इतनी ज़्यादा मुझे चिढ़ है, इतनी ज़्यादा चिढ़ है क्योंकि भाजपा का मतलब ही झूठी पार्टी, क्योंकि इतना झूठ बोलती है कि वहाँ के अगर लोगों को देख लीजिए कि वो इतना झूठ बोल के जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और कितनी ज़्यादा निगेटिविटी अगर फैला दी है। अगर आज की देखा जाए तो अब पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, अब राजनीति बहुत ही अलग तरीके से होगी। जो राजनीति पहले थी लोग करते थे, विपक्ष में भी रहते थे, अगर आप देखते थे तो बहुत आपस में प्यार रहता था। अगर विपक्ष कुछ कहता था तो जो पक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष पार्टी वो उसकी बात सुनती थी। लेकिन आज देखा जाए तो कोई हिंदू मुस्लिम में देखा जाए तो कोई उनके त्यौहार में नहीं जाना चाहता और कोई मुस्लिम लेके जब हिंदू त्यौहार में नहीं आना चाहता। तो जो ये नफरत की राजनीति उन्होंने फैला के रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको देखिए मुझे कभी भारतीय जनता पार्टी समझ में नहीं है और न कभी कभी समझ में आएगी जी। क्यों, क्या कारण है? मैंने बोला ना कि झूठी पार्टी। मुझे समझ में मुझे बहुत सख्त नफरत है मोदी जी से, मुझे बहुत सख्त नफरत है क्योंकि जो देश को धोखा देती हो, जो देश की जनता को धोखा देती हो, ऐसे लोगों को तो कभी उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में तो बात ही करना मैं जरूरी नहीं समझती। पूरा दिन सनातन सनातन हो रहा है, पूरा दिन सनातन सनातन हो रहा। तो मैं भी सनातन में आती हूँ, मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं भी रघुवंशी राजपूत हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं भी रघुवंशी राजपूत हूँ, तो हम भी भगवान श्री राम की पूजा ही हम लोग भी करते हैं। अब उनके सनातन कहने से, बीजेपी वालों सनातन कहने से तो है ना कि क्या कहते हैं हम उनके वही सारी चीज़ों हो जाएंगे। तो ये जो बीजेपी इसका गुणगान गा रही, आप में इसका सही एग्जाम्पल देखो, उन्होंने राम मंदिर को लेकर कितना ज़्यादा वो सारी एक मार्केटिंग किया। भगवान श्री राम तो सबसे पहले आए थे ना, लेकिन जो मार्केटिंग उन्होंने किया उसका क्या बताइए, वहाँ से क्या वो जीते? हार गए ना। वहाँ से कौन से जीते? जो है आपने देखा अवधेश प्रसाद जी जीते हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी जो करती है वो नफरत की राजनीति करती है और समाजवादी पार्टी जो होती है वो सबका मान सम्मान, सबको साथ लेके एकजुट होने का और सबको साथ ले जाने वाले। भाजपा से गुंजन सिंह इतना खिन्न क्यों है? देखिए भाजपा से इसलिए खिन्न है क्योंकि भाजपा से मैंने कहा ना कि जो पार्टी से दिक्कत है या पार्टी की जो विचारधारा है? देखिए पार्टी से तो दिक्कत है, पार्टी की विचारधारा से भी दिक्कत है, क्योंकि पार्टी की जो इनकी विचारधारा है ना, जो ये आरएसएस की एक जो इन लोगों का क्राइटेरिया काम करने का ना कि ये नफरत वाली राजनीति करते हैं। अगर इनसे मैं देखती हूँ कि आप किसी शादी वादी उसमें फैमिली में कहीं मिलिए, कहीं भी मुलाकात हो जाती है तो वहाँ पर इनका सिर्फ वही चलता रहता है कि राम मंदिर और सनातन, ये सारी चीज़ें आती। फिलहाल ये चीज़ें क्योंकि वो लोग दिमाग में ना हर जहाँ अगर कहीं मिलते हैं तो सारी चीज़ें फिट करने का तरीका करते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वो जो नेगेटिव एक समाज में वो फैला रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग भी रघुवंशी राजपूत हैं, हम लोग भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। तो ठीक है, आपने मंदिर बनवा दिया, उससे कोई वो नहीं है भाई, भगवान है, एक उनको अपना एक स्थान मिल गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद आप मंदिर के बाद और भी सारी चीज़ें देखिए, अस्पताल है, स्कूल है, इस चीज़ों में भी बात होनी चाहिए। मंदिर बना दिया बस, आपको बस वहीं तक शांत हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद आप वही मंदिर 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 लेके कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर कौन नहीं जानना चाहता भाई, ठीक है, अच्छी बात है, आज तक विषय था आपने बना दिया, लेकिन आप स्कूल कॉलेज पे भी तो बात करिए ना। सपा के मुखिया, उनके द्वारा पीडीए पूरा दिन किया जा रहा है, क्या है इसके बारे में जानती हैं? जी देखिए, पीडीए है, यह है कि जो पीड़ित है, जो दुखी है और आप ऐसे करिए जो अपमानित है बहुत ज़्यादा, तो वो पीडीए का मतलब फिलहाल वही है। पीडीए में सब आता है, अगड़ा पिछड़ा सब, इसमें हर समाज के लोग पीडीए जी हाँ,
पीडीए का मतलब ये है कि मैंने बताया ना कि जैसे पिछड़ा हुआ, जो दलित हुआ, आप अल्पसंख्यक भी ले सकते हैं, अगड़ा भी ले सकते हैं, पिछड़ा भी ले सकते हैं। तो आप वही समझिए जो पीडीए का मतलब, और जो अपमानित भी है, ए फॉर वो भी समझ लीजिए लास्ट में जो है कि जो बीजेपी से जो दुखी लोग हैं, जो बहुत परेशान लोग हैं, जिनकी चीज़ें सुनी नहीं जा रही है, तो वो ऐसे लोगों का सबका जो है हमारी पार्टी में सम्मान है कि वो आए और पीडीए इसमें इसको ज्वाइन करें और पार्टी के लेके साथ में सुख दुख में खड़े हों। आज तक ये नहीं समझ पाए कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कोई कहता है पिछड़ा, दलित, फला फला, जी। कोई कहता है पी फार दूसरा, पी फार तीसरा। इस तरह से पीडीए का उन्होंने दिया है नाम। क्या है सही सही? नहीं, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि यही है कि जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, मैंने आपको बता तो दिया एब्रीविएशन सा क्या है कि पी फॉर पीड़ित, डी फॉर जो दुखी है, ए फॉर अपमानित। अब ये भी जान लीजिए, और उसमें पिछड़ा, दलित और क्या नाम है, अगड़ा पिछड़ा सब आते हैं। तो उसको ये बीजेपी वाले उसको अपने अलग तरीके से उसकी परिभाषा दे देते हैं। तो वो उसमें जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अब देखिए सारी चीजें थी तो पीडीए फिर क्या है? तो पीडीए लेके चले तभी तो 37 सीटें आई हैं उनकी ना भाई। जो अब जो आप आपके सर समाज को लेके आप चलेंगे, सारी जात को आप एक साथ में लेके चलेंगे, उसी का रिजल्ट आपने देखा कि अभी 37 सीटें आई हुई हैं। तो उनका सिर्फ यही है कि जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित है, जो बीजेपी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनका हमारी पार्टी में उनका सम्मान है और वो आए, पार्टी को मजबूत करने का काम करें, पीडीए की जो नीति उससे जुड़ने का काम करें। तो वही है पीडीए। अमेठी की जनता से कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी। उनका कहना यह है कि सपा सरकार जैसे ही आती है, गुंडा माफिया सब अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो आप ये क्या कहते हैं, ठीक है, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, और अभी बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी में अगर आप देख रहे हैं कि अभी अतीक अहमद को देख लीजिए, जो है वो पुलिस कस्टडी में मारा गया, जो है पुलिस कस्टडी। अब बताइए ये अभी जो ये योगी जी ठोकर चल रही है, इनकी रणनीति चल रही है, तो आप बताइए इसमें क्या चल रहा है? जो है अभी बीच में आपने देखा होगा कि अमेठी में क्या हुआ है। तो ये जो जिस तरह की चीज़ें इतना घुमा फिरा के वो लाके समाजवादी पार्टी पे करती है, बीजेपी को अपने भी गिरेबान में झांकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्राइम में अगर देखा जाए और महिला उत्पीड़न पे देखा जाए तो नंबर 1 पे आ चुका है यूपी। अगर सपा ठीक ही थी तो फिर भाजपा क्यों आई? सपा, देखिए जीत हार लगी रहती है, ठीक है। आज क्या कहते हैं, आज भी क्या नाम है, बीजेपी है, कल सपा आ जाएगी, उसमें क्या है? तो ये तो जीत हार चलती रहती है। इससे हम लोग सीखने का ही काम करते हैं, ठीक है। अगर हो सके हम लोग में कुछ कमियां रही तो हम लोग उसको अपने सुधारने का काम करेंगे, लेकिन या पूरी ज़िंदगी तो रहेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। और आप देखिए जैसे 37 सीटें आई हैं, ये आप 27 में देखें, मुख्यमंत्री क्या नाम है, अखिलेश जी बनने जा रहे हैं, आप देखिएगा। अमेठी में अभी आपने सुना, इनका कहना ये है कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी आगे बनने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बनने जा रहे हैं या नहीं, जो भी हो। अमेठी में आपके सपा के ही मौके पर हैं विधायक के बावजूद इनके द्वारा सांसद स्मृति ईरानी का विज्ञापन धड़ल्ले से जो है स्टार्ट था। इसके बारे में बताएं कि आप सपा में विधायक हैं और विज्ञापन भाजपा का हो रहा है। तो देखिए ये तो वो वही बता सकती है ना कि वो अभी तो उनका समझ में नहीं आता कि वो समाजवादी पार्टी में है कि वो भारतीय जनता पार्टी में। पहली बात तो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप पार्टी में तो अपनी पार्टी में रह के ही वो सारी चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को भी समझ में नहीं आई फ़िलहाल जो है। अब वो क्या कर रही है क्या नहीं, इस चीज़ों पर हम लोग टिप्पणी करना भी जो है वो अनुचित नहीं समझते जो है। और विधायक हैं, उनको अब बीजेपी को मैं यही पूछना चाहूँगा, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो क्या कहते हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार को लेके स्मृति ईरानी क्या इतनी कमजोर थी कि गायत्री परिवार को लेकर प्रचार करने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई भी आए, जैसे अभी हमने पूछा आपसे, आपका कहना ये है कि मैं ये हूँ, हमको सपा में ही रहना है, दूसरे पार्टी में नहीं जाना है। अभी आपने कहा जो कि कैमरे में रिकॉर्ड है हमारे, और सपा के ही मौके के जो हैं ये जो है सपा में है, लेकिन घूम करके भाजपा का प्रचार कर रही थी। जी, प्रचार कर रही थी। तो देखिए इस चीज़ में तो मैं इसका मैं कुछ आंसर ही नहीं दे सकती, क्योंकि ये आप उन्हीं से जाके पूछे तो ज़्यादा सही पड़ेगा। और फिलहाल ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग भी समाजवादी पार्टी के हैं। तो ऐसे लोगों में बड़ा मनोबल टूटता है कि आप समाजवादी पार्टी होकर आप बीजेपी का प्रचार कर रही हैं, लेकिन फिलहाल विधायक हैं, विधायक के बावजूद स्मृति ईरानी का प्रचार किया जा रहा है। फिर सपा पार्टी या सपा के कार्यकर्ताओं पर या विधायक पर जनता को कैसे ये हो? जैसे आपका कहना है कि हम नहीं जाएंगे, और आपके ही जो हैं वो दूसरे पार्टी में हैं।
हैं उनका पता ही नहीं है। अभी आपने ही कहा कि पता ही नहीं कहाँ हैं वो। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, उनका पता नहीं है। और रही बात, अगर वो ठीक है, जनता सबको 5 साल समय देती है, अगर आप और अच्छा करेंगे तो फिर आपको 5 साल और आगे समय दे देगी। लेकिन अभी अगर रही बात, वो दिख नहीं रही है कि क्या है। जैसे कि अभी आपने बीच में अभी चलाया भी था कि वो आलू बांटने को लेके आपने सारी चीज़ें कही थी, तो इनको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और ये जैसे कि बहुत कास्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद मैडम हावी है पूरे अमेठी में। घर वाले ही चिल्ला रहे हैं कि बस हमको तो बस फला की जरूरत है, उनको सामान्य की आवश्यकता नहीं है, ओबीसी अनुसूचित की ही आवश्यकता है। जी नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी है। और सपा के ही एक कार्यकर्ता हैं बीआरसी जी, जिन्होंने टिप्पणी भी किया है कि वो किसी के नहीं हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैंने अभी कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सारे समाज को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। अब कोई कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी का कह दे कि क्या कहते हैं कि नहीं, कि अगर हम ये हैं तो फला मुझे ही मिलना चाहिए, मैं कहती हूँ अगर मेरे अंदर कमी है तो मुझे टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर हम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं तब मुझे टिकट मिलना चाहिए। लेकिन फला मैं इस जाति की हूँ, नहीं इसी जाति को टिकट मिले तभी ये सीट निकलेगी, तो ये एक उस पर आके नई सारी चीज़ें कहनी चाहिए। और रही बात, मैं अभी आपको बता दूँ, टिकट की ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जो बात हो रही है वो सिर्फ SIR पे काम चल रहा है, जो ऐसा है। अभी मैडम, अगर कोई ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, अब अगर कोई सामान्य होता और जो चीजें मौके की गायत्री प्रसाद प्रजापति की वाइफ जो मौके पे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन के द्वारा इस तरह से कार्य किया जाता कि वो सपा में होता और भाजपा का विज्ञापन करता, तो क्या पार्टी जैसे हैं ये संभव था? देखिए, कुछ चीज़ें तो हम देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पार्टी ने अभी तक कार्यवाही इस पे चाहिए था कि नहीं चाहिए था? देखिए, ये जो भी डिसीजन है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी करेंगे कि वो उनको आगे क्या करना है। लेकिन जो अभी जो एक जाति की लेके बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि जो भी क्षेत्र में जाता है या किसी को बुला के अपना इंटरव्यू दे रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसमें एक क्या कहते हैं, जातिगत टिप्पणियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं कि नहीं, ये समाज है तो ये समाज को फलां नहीं मिलना चाहिए, ये समाज को होगा तभी मिलना चाहिए। तो ये ऐसे पहली बात तो सबसे पहले कि अगर आप अपने कैमरे बैठे, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये तो कदापि नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्या नहीं। क्योंकि अब हम लोग भी देखा जाए, मेरे पिताजी की भी कई लोग अच्छे संबंध है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी का है। लेकिन आप अगर ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखें, आप सारी चीज़ों को लेके कहें कि नहीं, ये इस फला इस जाति के हैं और इस जाति को टिकट नहीं मिलना चाहिए, हम इस जाति के हैं, अगर इसी जाति के लोगों को टिकट मिलेगा तभी समाजवादी पार्टी यहाँ से निकलेगी, तो मैं इसको बहुत ही गलत समझती हूँ और इसको बहुत ही मूर्खतापूर्ण इसको मैं समझती हूँ। क्योंकि मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, कभी क्योंकि वहाँ पे टिकट की ऐसी कोई बात नहीं चली। 2 बार सर्वे हो चुका है समाजवादी पार्टी कि वहाँ से हो चुकी है। यहाँ पे मैं जो आपको ज़मीनी खबर बता रही हूँ, और अभी सिर्फ जो भी ध्यान है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, वो SIR पर उन्होंने बोला है कि अपने लोग SIR पे लगे। इसके बाद जिला पंचायती का चुनाव होगा जो अप्रैल में होगा, इसके बाद ही जो टिकट का होगा। अभी टिकट की कोई ऐसी कोई चर्चा है ही नहीं। सपा के ही कार्यकर्ता के द्वारा लगातार टिप्पणी की जा रही है कि अगर ओबीसी को टिकट मिलेगा और यादव को टिकट मिलेगा अमेठी से, तभी सीट सपा की बाहर संभव है। किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि फला ने टिप्पणी किया। 2 सपा के कार्यकर्ता, दोनों की भाषा दूसरी, कोई कुछ। अब इसमें क्या समझा जाए मैडम? देखिए, मैं सिर्फ मेरा इतना कहना है कि अगर ठीक है, अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जाति का तो बिल्कुल हटा दीजिए। आप पार्टी ने अखिलेश जी ने इतना काम किया, पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताइए ना कि मतलब क्या चीज़ अमेठी में नहीं हुआ है, अमेठी में और क्या करने लगा। अगर आप फला विधायक बन जाएंगे तो फिर, लेकिन आप सबसे पहले जातिगत ही टिप्पणी करने लगेंगे कि ये फला ये है, तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। मैंने आपसे कहा ना कि समाजवादी पार्टी ऐसी है जो सर समाज को लेकर चलती है, उससे बहुत ही नेगेटिविटी फैलती है समाज में। और मैं तो सिर्फ अमेठी की जनता को ये कहना चाहूँगी कि अगर अब वो जो भी अपना एक मुखिया चुने, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो भी यहाँ का विधायक होता है वो अपना क्या कहते हैं, एक मालिक होता है, एक मुखिया होता है, वो आपकी बात को जाके हाउस में पहुँचाने का काम करता है। तो कम से कम जो भी रखिए, कम से कम वो पढ़े लिखे लोगों को रखिए। सपा के ही मौके की आपको पता है, विधायक के घर से ही जब हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे मैडम पोस्ट डाला जाता है तो धमकी आती है। हमने लिखा था अंगूठा टेक। क्या इसमें ये बात सही है अंगूठा टेक?
देखिए, आप लोग तो भाई क्या कहते हैं मीडिया से हैं, और मीडिया एक होता है कि अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं या बहुत सी हमारे अंदर कमियां हैं, तो आप उसका एक आईना दिखाने का काम करते हैं। हमारे मीडिया जो भी मीडिया के भाई हैं, मैं तो उसमें अगर ठीक है मेरे अंदर कमियां है तो आप मेरे अंदर भी वो दिखाएंगे कि नहीं फला फला गुंजन सिंह ने ये सारी चीज़ें की, तो मैं उसमें फला क्या कहते हैं सुधार लाऊंगी, ना कि ये चीज़ करके कि धमकी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सोचिए कि भाजपा की सरकार है और समाजवादी पार्टी में है ये। जब इस सरकार में नहीं है तब फोन करके धमकी दिया जा रहा है। अगर सरकार होती तो क्या होता? नहीं, मैं क्योंकि देखिए ये तो सरासर फिलहाल गलत है, और मैं तो फिर इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए जो भी है मीडिया बंधु हमेशा एक आईना दिखाने का काम करता है। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए कि अभी आप कम से कम अगर ये था अभी अमेठी में क्या चीज़ नहीं हो रही, मैं तो बराबर आप देखती हूँ कि आप मतलब एक छोटी से छोटी खबर भी आप, चाहे वो पशु अस्पताल का हो, चाहे नाली खड़ंजा से लेके, आप सारे मुद्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाते हैं। तो ये मुझे बहुत इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है, कम से कम चलिए कोई तो है कि जो एकदम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है। और पत्रकार हमारे जो भी साथी हैं, ये एक समाज को एक आईना दिखाने के लिए होते हैं, तो हमें उनसे बहुत चीज़ सीखने को भी मिलता है। तो फिलहाल उस चीज़ों के लिए अगर आप उनसे धमकी वगैरह सारी चीज़ें हम गलत समझते हैं, फिलहाल नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में क्या होने वाला है? और आपने देखा, हमने ये देखा कि मार्केट में समाजवादी के साइड से विज्ञापन किया जा रहा है कि इस समय फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। क्या है ये? देखिए, फॉर्म फिलअप ये करना है कि हम लोग सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोग को पीडीए प्रहरी के रूप में बनाया है, और जिनके फॉर्म में नाम नहीं है, जितने लोगों के नाम कट गए, इवन अभी मैंने परसों ही मैंने एक प्रोग्राम किया था SIR को लेके, तो वो बेचारे जिंदा थे लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया है। तो मैंने मीडिया लिस्ट का मैंने कहा जरा इनको भी दिखाने का काम करिए, देखिए जिंदा है और इनको फॉर्म में पूरा क्या कहते हैं मृतक घोषित किया, तो उसको भी मैंने करेक्शन कराने के लिए वो जो है सब किया है फिलहाल। तो और जिनके नाम छूट जा रहे हैं, जैसे 5 लोगों के हैं तो 3 लोगों के हैं, 2 लोगों के नाम ही एकदम हट गए हैं, तो उसको भी करेक्शन कराना। जो बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे कि जो यहाँ रहते थे वो बाहर चले गए थे, और जो मृतक हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग को बस वही करके जो है उसमें जिनका नाम छूटा उसको नाम डलाने का उसमें काम करना है। ये SIR जी। भाजपा सरकार जब से आई है, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, नाली को समझ में आया? अब मैं क्या कहूँ, आप तो देख ही रहे हैं कि भाजपा से लोग कितने पीड़ित हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बड़ी झूठी पार्टी है कि मैं क्या बताऊँ, कि जिसके मुखिया ही झूठ बोलते हैं, दिन रात सिर्फ झूठ बोलते हैं। अभी आप देख रहे, चाहे वो इंडिगो फ्लाइट्स को लेके देख लीजिए, वहाँ पे बेचारे एकदम तराई तराई मची हुई है। और आप देख रहे हैं कि अभी इधर देखिए ये ज़मीनी विवाद में कितना ज़्यादा डेली रोक जो है, अमेठी का ही देखिए कोई भाई भी मर्डर कर दे रहा है। अभी देखा जाए शासन प्रशासन तो इसमें भी संज्ञान लेने के, इसमें बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत तगड़े से धोखाधड़ी चल रही है। तहसील इस पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमियां आ रही हैं। सड़क को देखा जाए तो उस पर भी कि अभी आप आए होंगे जिधर से देखे होंगे वहाँ के रास्ता का क्या क्या बुरा हाल है क्या नहीं। तो मतलब जे मैडम का ये है कि मैंने उनसे कहा कि मैडम ये फ़िलहाल ये रास्ता है और वो PWD के विभाग में आता, तो उन्होंने मुझसे बोला मैडम PWD वाले की तरफ से हम लोग को इतना खर्चा नहीं मिलता है, ये आप NHI वाले लोगों से बोलिए। और यहाँ पे 4 बार आके सर्वे करके गई। पहला एक्सक्यूज़ उन्होंने क्या कि बारिश हो रही है, फिर बारिश होने के बाद उन्होंने कहा कि मैडम हमारे यहाँ पे एक ट्राली पूरा ट्रक वाला गिट्टी गिरना है, ये हम लोग उसमें नहीं है, हम लोग को इतना पैसा नहीं मिलता। जेई यहाँ की जो महिला जेई उन्होंने ये बात कही। तो ये सियासी मुझे ले जाके एप्लीकेशन फिलहाल DM साहब को देनी है, और DM साहब SDM साहब सुनते भी हैं, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी ये कहीं ना कहीं बहुत गलत काम करने और बहुत ही लूटपाट मची हुई है। तो आप कैसे भाजपा से सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत निष्पक्ष होंगी, जब हम जैसे आम लोग परेशान हैं, तो जो ग्राउंड लेवल की जो बहुत ही जो हैं बेचारे वो तो कितना ज़्यादा परेशान, वो कैसे अपनी बात को रख पाते होंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचार बहुत ही चरम सीमा पर है कि आप बिना पैसा दे कोई काम करा नहीं सकते। आप जो है अब चाहे वो छोटी छोटी आप देख रहे हो, चाहे अभी आप ही के द्वारा चलाया गया था कि ई-रिक्शा खड़ा किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है स्टैंड पे जो है वसूली हो रही है। तो और दवाइयों को देखा जाए तो सरकारी अस्पताल देखा जाए तो वो बाहरी दवा लिख रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इसे तो कहते हैं भ्रष्टाचार भाई, जिसमें बैटरी वाला जी बैटरी रिक्शा चालक जो भी हैं, कहीं शासन से आदेश लिखित नहीं है जी। और ARM अमेठी के द्वारा लिखित DM को, कप्तान को और भी शासन को चिट्ठियां भेज दी गई हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जहां भी डिपो होता है वहां से 1 किलोमीटर तक कोई भी प्राइवेट स्टैंड आप नहीं चला सकते। उसके बाद भी EO अमेठी मतलब नगर पंचायत अमेठी के द्वारा धन उगाही की जा रही है, धड़ल्ले से हो रहा है।
ये पूरे अमेठी में स्टैंड, और स्टैंड के नाम पर नगर पंचायत के नाम कहाँ खाता गाटा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, नगर पंचायत की सीमा 450 मीटर है, 500 मीटर है। तो अगर मैं कहना चाहूँगा अगर स्टैंड के आपको एक स्टैंड ही बनाना हो तो आप उसके लिए कोई और ज़मीन, कोई और जगह आप तलाश कर लीजिए। और रही बात दिन भर ये ई रिक्शा वाले बेचारे गाड़ी चलाते हैं, सुबह शाम तक 200 रुपये उनकी बचत होती है, तो उसमें आप उनसे धन उगाही कर लेंगे। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती जो है। तो ये ईओ हो चाहे और भी जो इनके अंडर में आते हो, तो इस तरह की वसूली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। और मैं तो आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम से कम चलिए आप ऐसे लोगों की खबर तो कम से कम उठाने का काम करते हैं। तो मैं चाहूँगी इसमें चाहे कम से कम डीएम साहब भी संज्ञान लेने का काम करें कि जिस हिसाब से इतना धन उगाही हो रही है और करप्शन इतना तेज़ी से फैला हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, किसी शासन प्रशासनिक या जो भी हैं उनके पास जो है, अगर आपने किसी को, जनता को अगर भेजा है कि एक काम है आप जाइए, आपको क्या समझ में आया, कुछ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? देख, कुछ चीज़ों पे तो काम हो रहा है, जैसे कि जैसे शासन प्रशासन की बात करें, जैसे यहाँ की पुलिस चीज़ों से लेके बात करें, बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं। अगर मैं कहती हूँ तो वो चीज़ें वो सुनते हैं अधिकारी, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनते। लेकिन चलिए, मैं एक पार्टी लीडर हूँ तो मेरे उस माध्यम से काम हो जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ ऐसे कई लोग परेशान रहते हैं कि जो कई जगह बहुत धन उगाही हो रही है, जैसे अभी आपके माध्यम से बताया गया, सारी चीज़ें मैं खुद देख रही हूँ। तो करप्शन है, बहुत ही ऊंचे लेवल का करप्शन है। उसको अगर शायद अभी हम लोग काउंट कराना शायद शुरू करेंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा जो है। तो करप्शन बीजेपी राज में बहुत ज़्यादा है, और जब तक समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तब तक अभी तो हमें नहीं लगता कि करप्शन रुकने वाला है फिलहाल। अच्छा, सपा मान लीजिए पार्टी, आपने कहा सपा अगर यहाँ पर हो तो ये भ्रष्टाचार में क्या होने वाला है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो आपको करप्शन दूर दूर तक नहीं देखेगा। आपने खुद ही देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जन विकास के गंगा भाई, अभी आप देखिए कि अगर यही क्या कहते हैं जो वृद्धा पेंशन बनती थी, गायत्री प्रजापति क्या थे पता है? अंत्योदय कार्ड धारक थे, बीपीएल कार्ड धारक थे। आज क्या है आपके सामने? सपा के ही हैं, लूट लिया पूरी चारों तरफ। देखिए सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, क्या बात कर रही हैं मैडम आप? देखिए, मैं गायत्री के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनको विभाग ही ऐसा मिला हुआ था, खनन विभाग मिला हुआ था फिलहाल जो है। तो खनन विभाग आपको मिल जाए तो इसका मतलब जो है, विभाग मिला हुआ था गायत्री को, और विभाग मिलने का मतलब है कि आप उसी तरीके से उस पर काम करने करिए। अब उसमें गायत्री ने कैसे क्या किया, मैं किसी के इसमें जाके बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं। अभी आपने कहा कि सपा की सरकार आ जाए, तो हमने कहा कि सपा की सरकार डेफिनेटली आएगी तो आपको जो इतना ज़्यादा जो ये आप देख रहे हैं कि घूस हट चल रही है, वो चीज़ें पहले तो थी नहीं। अब अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कितनी महिलाओं की पेंशन बनवा दिया। देखिए, एम्बुलेंस की बात पे देखा जाए तो तुरंत ही एम्बुलेंस पहुँच जाती थी। 112 वाला जो है, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, बीजेपी ने थोड़ी ना किया। जो मौके पर लड़ाई झगड़ा होता है तुरंत आपके दरवाजे पुलिस पहुँच रही है। तो ये सब देखिए, बीजेपी वाले सिर्फ कागज़ पे आपको ठहराना चाहते हैं। आधार कार्ड आज की डेट में देखिए एकदम कूड़ा हो गया है जो है। पहले आधार कार्ड से आप पासपोर्ट, आप बैंक का अपना अगर देखा जाए तो उसी से आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ें हो जाती थी। आज मतलब कि नथिंग, आधार कार्ड मतलब कुछ है ही नहीं जो है। SIR है तभी आप सब कुछ है, नहीं तो SIR का फॉर्म आप नहीं फिल करेंगे तो आप अपने आप को ना के बराबर मान के चलिए। तो बीजेपी वाले आपको सिर्फ कागज़ में उलझाए रखना चाहते हैं। ये अगर इनको ज़मीनी तौर पर कहा जाए कि आप कुछ ज़मीनी स्तर से कुछ काम करने करिए तो वो नहीं करेंगे। सिर्फ आपको नोटबंदी में खड़ा कर देंगे, फिर इसके बाद SIR फॉर्म में, इसके बाद आपको लाइन में लगाने का काम करेंगे। अभी आप आगे देखते जाइए जनता कितनी परेशान। सपा के विधायक गायत्री थे, और इस टाइम पे आपको पता है कि कौन है? सपा का ही है। क्या हो रहा है 5 साल में, हमको बता दीजिए कितने कार्य हुए? देखिए, अब इसका पूरा क्या मैं अब क्या बताऊं, मैं इसकी डिटेल कितना कार्य हुआ इतना बता। देखिए, काम क्या कहते हैं, देखिए सरकार तो पहली बात तो नहीं, आपकी जानकारी में है कि नहीं? नहीं, मेरी जानकारी में सब है, लेकिन देखिए पहली बात देखिए वो सत्ता पक्ष में तो है नहीं, ठीक है। सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, मौके पे विधायक हैं वो। हाँ, मौके पे वो विधायक हैं। मुझे खाद के लिए मैडम लोग लाइन में खड़े रहे, कितनी बार उन्होंने शिकवा शिकायत की। जो आपकी जिम्मेदारी है आपको करना चाहिए। नहीं, वो जाहिर सी बात है कि अगर आपको क्या कहते हैं जनता ने चुना है तो आप जनता से बिल्कुल जनता के बीच में, मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आदमी ग्राउंड टू अर्थ नहीं रहेगा तब तक वो फिर जनता, अभी ठीक है अभी 5 साल अभी आप है बनी हुई है, इसके बाद फिर आपको क्षेत्र में ही आना है। फिर आप सोचिए जनता आपको किस चीज़ों पे चुनेगी जो है। तो अगर आप जनता के लिए नहीं खड़ी होंगी तो फिर वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
जी मान लीजिए कि गुंजन को मौका मिल जाता है जी। तो क्या होने वाला है? देखिए, अगर गुंजन सिंह को मौका मिल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रोड के लिए काम कराऊंगी, सड़कों के, जैसे आपसे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम लचर वचर व्यवस्था है उसके लिए जो है। और यहाँ पे जो मेन दवा को लेके लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए उसकी सबसे बड़ी मेन समस्या बच्चों के यूनिफॉर्म के लेके, देखें बच्चों की जो क्या कहते हैं फीसों में वृद्धि हुई है, इसको लेके ये सारी चीज़। और मेन चीज़ लाइट्स को लेके, जो अगर देखा जाए कि लाइट के रेट जो दिन पर दिन सब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस पर भी सारी चीज़ों में कंट्रोलिंग करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, कुछ समझ में आया उसमें कि इस फॉर्म फिलअप कराने से कि जो है फायदा क्या है? देखिए, जो ये फॉर्म फिलअप करा रहे हैं कि जैसे कई कई लोगों को होता था एक जगह, एक ही लोगों के 2 जगह नाम होते थे, ये सारी चीज़ों के लेके, तो अब वो सिर्फ एक ही जगह से वो सारे नाम रहेंगे जो है। तो ये ठीक है, अच्छा भी है, तैयार हो जा रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। और इसमें यह है कि प्रॉब्लम इस चीज़ की, जो हमारे BLOs भाई थे, चाहे वो यादव हो चाहे मुस्लिम हो, उनका नाम कट रहा है। सबसे बड़ी चीज़ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी देखिए बिहार में तो उसी तरह की उन्होंने वहाँ पर सब कुछ कर है, तो वो ये सारी चीज़ें बंगाल में करना चाहते हैं। खैर, बंगाल में उनकी दाल नहीं गलेगी। फिर वही सेम चीज़ आप उत्तर प्रदेश में भी चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट सबसे ज़्यादा है, तो वो जितना ज़्यादा वो कट जाए। बिहार में अगर भाजपा ने अपनी जो भी था, आपने देखा पूरी ताकत सभी पार्टियों ने किया, उसके बाद सामने है क्या हुआ। अब आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या होगा? देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, बिहार में उन्होंने लास्ट में क्या कि अगर आपने बीजेपी ने बहुत ज़्यादा काम किया होता तो आपको 10,000 क्यों लास्ट में जो है देने पड़ते जो है, और वो भी आपने दिया भी नहीं लोगों को। वहाँ पे फिर महिलाओं के बाद कितने लाठी डंडा चला है, या आपने शायद न्यूज़ में देखा ही होगा। तो जनता को तो शुरू से बेवकूफ़ बनाती आई भारतीय जनता पार्टी जो है। और जो इनके मैनिफेस्टो में था वो भी सारी चीज़ें उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखिए, यूपी है, यूपी की राजनीति और बिहार की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पे जब चुनाव होगा कि यहाँ की पब्लिक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की वो पढ़ी लिखी है, बहुत बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे आप किसी को जो है। 5 साल बहुत बेवकूफ़ बना के आप सत्ता में रह लिए जो है, अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और यहाँ की जनता सिर्फ अखिलेश यादव को ही चुनेगी। आप देखिएगा यहाँ पे सर्व समाज उनके साथ खड़ा हुआ, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दुखी हो, पीड़ित हो, वो सब मिलकर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। उन्हें 2027 से पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी, मुख्यमंत्री जनता बनाना चाह रही है, तो क्यों? देखिए, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है ना बीजेपी से, बीजेपी के झूठ बोलने से परेशान हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि अच्छा बताइए कितनी वैकेंसीज निकली, वैकेंसीज निकलने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहे हैं। बराबर अगर देखा जाए कि अभी उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 2 करोड़ में से कम आप 1-2 लाख ढंग से दे पाए हो तो वो भी समझ में आता है, वो भी सारी चीज़ें नहीं है। तो ये सब लोगों को मूर्ख बनाना जानती है। मैं तो कह रही हूँ ना कि इनका एक स्लोगन था कि क्या कहते हैं, सबका विकास सबका साथ। अगर उसमें एक लाइन आगे और जोड़ी सबका सत्यानाश, तो भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है सिर्फ आज तक जो 5 सालों में। मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी समय है जनता को, और एक ऐसा लीडर चुने जो क्या कहते हैं देश को बांटने की राजनीति ना करे, देश को जोड़ने की राजनीति करे। अब बहुत हो चुका डिवाइड एंड रूल वाला, क्योंकि हमारा जो देश है ये वसुदेव कुटुंबकम के भी इस पर राजनीति करता है, और ये तो डिवाइड एंड रूल वाला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। इनको सिर्फ वही हिंदू मुसलमान चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितना भी इनका भारतीय जनता पार्टी का राजनीति मंच होगा, उनको सिर्फ वही मंदिर, ये तो वही हिंदू मुसलमान। उनको ना किसी रोजगार से मतलब है, ना किसी महिला पेंशन से मतलब है, ना किसी दवाई से मतलब है। आप उनके किसी भी उसमें अगर मंच पे देखेंगे तो इस तरह की कोई बात नहीं कहते। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान को ही वो सारी चीज़ों कटोगे तो बटोगे, यही सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये नफरत वाली राजनीति कौन फैला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी सब समाज को, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। चलते चलते जनता के लिए गुंजन जी क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं चलते चलते सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अमेठी वाले जनता को मैं कहना चाहूँगी कि अमेठी की जनता हमारी बहुत ही समझदार है और बहुत ही पढ़ी लिखी है। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, आप ऐसा नेता चुनिए, ठीक है, आप ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए दिन रात आपके लिए खड़ा रहे। आपको नेता के दरवाजे पे ना जाना पड़े। कम से कम आप ऐसा नेता चुनिए कि कम से कम आपको नेता के दरवाजे पर ना जाना पड़े। जो है नेता से चुनिए जो जनता के दरवाजे पे जाए, ऐसा नेता होना चाहिए जो है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी तो
1.5 साल बाद वो विधायकी वाला चुनाव है, तो अब की बार कम से कम जो भी आप नेता चुनिए, पढ़ा लिखा चुनिए, जो आपकी बातों को ले जाके वहाँ पे हाउस में रख सके, तभी जाके कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर अमेठी जैसे 10 साल पीछे है वैसे ही पीछे पीछे रह जाएगी और कुछ होने वाला नहीं है। बहुत पीछे हो चुकी है अमेठी। अभी आपने सुना, सपा नेता हैं, इसी बेबाकी के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि हमारे पास जो भी नेता हैं सब बेबाकी वाले हैं, फालतू की बातें नहीं आती। जो होगा सामने होगा। अभी इन्होंने कहा विधायक आने वाले समय में चुनिए जो काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, जो अंगूठा टेक है उसकी ज़रूरत नहीं है, जो काबिल होगा वो कुछ काम का होगा। जो विधायक होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, विधानसभा का पहला कैंडिडेट, वो आपकी बात को ले जा कर के विधानसभा में उठाता है कि भैया हमारे अमेठी में ये समस्या है, आपको देखना है, ये कार्य होना चाहिए। अभी आपने देखा सांसद सम्माननीय केएल जो है उनके द्वारा, सांसद जी के द्वारा, जो कि उनके द्वारा संसद में आवाज़ उठाई जाती है केएल शर्मा जी के द्वारा कि फला नंबर जो गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो अच्छा है। ऐसे सांसद की ज़रूरत है जो जा कर के आवाज़ उठा सके, जनता की बात विधानसभा में उठा सके कि भैया ये समस्या है, ये आपको करना है। अंगूठा टेक की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा 5 साल का समय निकल गया, फिर ये 5 साल का समय निकल गया। जनता अमेठी को क्या मिला? 25 किलो आलू। क्यों मैडम? जी 25 किलो आलू। 25 किलो आलू मिला है। तो आलू मिल गई है, छोलिए बैठकर कायदे से, फिर देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल अभी आपने देखा किसी की छवि धूमिल करने का या कोई ऐसे, इस वीडियो में किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, चाहे वो सपा की नेत्री रही हो चाहे सामने हम खड़े हैं। ये मात्र आपस में बातचीत है, किसका क्या व्यक्तिगत। क्यों जी व्यक्तिगत ऐसे किसी पे कोई टिप्पणी नहीं है। अगर आप कहने का मतलब है कि अगर आप को जनता ने चुना है तो आप अपने अंदर किसी और सुधार ला सकते हैं। कैसे आपको, क्योंकि 5 साल बाद आपको कुछ दिन बाद फिर आपको जनता के बीच में ही जाना रहेगा, तो आप क्या लेकर जाएंगे वहाँ पे? तो वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी ना फैले, पॉजिटिव रह के जनता के बीच में काम करिए। और मैं तो ये कहूँगी कि अब कास्ट को लेके अगर कोई बात ना ही करे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, मैंने आपसे कहा ना, ऐसी पार्टी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको साथ लेके चलने का वाला काम करते हैं। तो सर समाज को लेकर चलिए, ये इसी में सबकी भलाई है और सबके सुख दुख में खड़े रहने का काम करें। वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना दूर दूर तक कह दीजिए है तो नहीं है। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।